आज है नतीजों का दिन, न सिर्फ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बल्कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के भी। 17 मेयर चुने जाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 1400 पार्षदों का भी इलेक्शन होना है आज। हमारे साथ रुचि कुमार हैं, हमारी सहयोगी। रुचि जी, अगर योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो ट्रिपल इंजन का चुनाव है आज, तीसरे इंजन का चुनाव होना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने पूरी ताकत इन चुनाव में लगा रखी है और वो मिशन 17 लेके चल रही है। यानी जो 17 नगर निगम है, वहाँ जो मेयर है उनको उनमें जीत हासिल करनी है और पूरे चुनाव में करीब 70% सीट्स पर कामयाबी बीजेपी चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। आप योगी आदित्यनाथ को देखें, 50 सभाएं वो कर चुके हैं निकाय चुनाव में। उसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, सरकार के सब मंत्री, सबकी ड्यूटी लगी हुई है इन चुनाव में, प्रचार में, किस तरह से कैंडिडेट होंगे, सारी चीज़ें बीजेपी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि जैसा वो कह रही है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो अगर सच में कामयाबी मिलती है तो जनता तक वो ये बात पहुंचा पाएगी कि जो डबल इंजन की सरकार यूपी में चल रही है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी सरकार, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका जो काम है, उसमें जनता मोहर लगा रही है। दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी कर रही है चुनाव में। 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने। ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। तो अगर मुस्लिम जीतते हैं इन चुनाव में तो आगे जो लोकसभा चुनाव होगा, एक तरह से जो मुस्लिम वोट की लड़ाई बीजेपी भी लड़ रही है, उसमें कूद पड़ी है कि बीजेपी को लग रहा है कि एक नया वोट बैंक भी खड़ा करना चाहिए। तो अगर मुस्लिम उसको वोट देते हैं तो आगे के लिए एक आप कह सकते हैं कि उनकी ये तैयारी होगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, उनकी इतनी तैयारी नहीं दिख रही। उन्होंने प्रचार में इतनी मेहनत नहीं की। अखिलेश यादव सिर्फ 7 जगह पे गए और बाकी नेता उनके इतना ज़्यादा यहाँ पे हमें एक्टिव नहीं दिखे। मायावती ने कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने खाली ट्वीट्स किए। और कांग्रेस भी काफ़ी प्रचार में पीछे दिखी। तो जो बीजेपी का लक्ष्य है, उसके लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा रखी है। सौरभ, मीनाक्षी, अमित और प्रिया भी हमारे साथ। मीनाक्षी, बिल्कुल जो बात रुचि कह रही थी वो बात सच है। ट्रिपल इंजन की सरकार अगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर रहती है, वहां पर उनके मेयर चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, तो एक बात तो तय हो जाएगी कि सबसे ताकतवर पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी होगी और सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ कहलाए जाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, निकाय चुनावों में मतदान हो चुका है और आज नतीजों का दिन है, आज उस फैसले का दिन है जो जनता ने दे दिया है। आज क्या हलचल आज उत्तर प्रदेश में आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, अगर उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की बात किया जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव की अहमियत को समझा, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे नगर निगम का, और सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार क्षेत्र की न सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी बल्कि जहां जहां उनसे वोट हासिल किए जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक्सटेंसिव प्रचार किया था नगर निगम के लिए और नगर निकाय के लिए। वहीं अगर बात कर लिया जाए 2024 के चुनाव की, तो उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश का यह बड़ा चुनाव है जिसको कि शहरी निकाय चुनाव भी कहा जाता है। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, वो नगर निगम में मेयर का पद हो, नगर पालिका परिषद का चेयरमैन का पद हो या फिर पार्षदों का पद हो, तो निश्चित तौर पर एक जो बूस्टअप मिलता है किसी भी पार्टी को एक बड़े चुनाव में जाने से पहले, उसको हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विशाल, देखिए, बड़े चुनाव बड़े बड़े मुद्दों पर होते हैं। मसलन विधानसभा का चुनाव आप ले ले या लोकसभा चुनाव आप ले ले, लेकिन ये जो निकाय चुनाव होते हैं बड़े बुनियादी विषयों पर होते हैं। ऐसे में विशाल, उन बुनियादी विषयों पर लोगों ने क्या सोचा है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस पर भी करेंगे चर्चा विशाल, चूंकि आज तो फैसले का दिन है और जैसा कि हम लगातार दर्शकों को कह रहे हैं कि ना सिर्फ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों पर भी इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। ओवर टू यू सौरभ जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद, अब चूंकि समय कम रह गया है, 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, 8 बजे से आप समझते हैं जब एक बार ईवीएम खुलना शुरू होते हैं तो उसके बाद कितनी तेजी से ट्रेंड्स और फिर नतीजे आते हैं, तो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजे जल्द से जल्द कंसोलिडेट भी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।